दिनों हुई भारी वर्षा से कर्नाटक क्षेत्र में तुअर के साथ ही अन्य फसलों का काफी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हम गुलबर्गा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ भी तुअर को काफी नुकसान बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत बलदुआ जी हैं, जो कि बलबीर फूड प्रोडक्ट्स के संचालक हैं। गुलबर्गा में इनकी दाल मिल है। तो इनसे जानते हैं कि तुअर की वर्तमान स्थिति क्या है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बोलिए। अभी वर्तमान में तुअर की स्थिति क्या चल रही है यहाँ पर? अभी तो ठीक है। अभी जो पहले बहुत नुकसान हो रहा बोल रहे थे, अभी नियर अबाउट 50 to 60% क्रॉप आने की उम्मीद है। पहले नुकसान कितना था सर? पहले 25 से 30%, पहले 40-50 बता रहे थे। जैसा बारिश रुका तो अभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है। मतलब पहले जो नुकसान था वो 50% से ज्यादा था। हाँ। लेकिन अभी वर्तमान में मौसम खुलने का असर है और उससे नुकसान कुछ कम हुआ है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 60% तक का उत्पादन यहाँ होगा। 60% होगा, इसकी हमारी उम्मीद है। आपकी उम्मीद है, ओके। तो इस बार क्या गुलबर्गा क्षेत्र में तुअर का रकबा क्या रहा है? कितने क्षेत्र में तुअर बोई गई? नियर अबाउट 7 से 8 लाख हेक्टेयर में है और लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। लास्ट ईयर से सोइंग कम हुई है तुअर की। पिछले बार लगभग क्या सोइंग थी सर? नियर 9 to 10 लाख का। उतनी सोइंग थी। सोइंग कम होने का क्या कारण रहा है? मेन तो मार्केट है, फ्लक्चुएशन मार्केट था। रेट जो एमएसपी से नीचे चल रही थी ये साल, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से किसान लोगों को नुकसान हुए वजह से थोड़ा सोइंग कम कर रहे। दे आर कन्वर्टेड टू कपास, कॉटन में, सोया में, ऐसा चेंज हो। वर्तमान में क्या रेट चल रहे हैं तुअर दाल के? दाल तुअर के अभी यहाँ पर 7,000 से 7,500 चल रहा है। एमएसपी से 500-600 रुपये नीचे चल रहा है। तो यदि एमएसपी सरकार ने 80 रुपए डिक्लेयर किया है, एमएसपी से खरीदारी प्रारंभ होती है, तो क्या बदलाव आएगा? क्या कुछ रेट्स वर्तमान इस स्तर से कुछ बढ़ेंगे? हमको नहीं लग रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी से बढ़ने वैसी। तो इनका गवर्नमेंट का क्या है, अभी रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद 2 महीने के बाद उन लेने को खरीदी करते हैं, तो उसे किसान के पास पैसा चाहिए ना, तो ये मंडी में लेके आके बेच के निकल जाए। तो रेट बढ़ने की उम्मीद आपको कम है? कम है। सेकंड, इम्पोर्टेड इतना आ रहा है तो इससे बढ़ाने के चांसेस कम है। तो जो बाहर से तुअर मंगाई जा रही है विदेशों से, उसका असर कितना पड़ रहा है घरेलू उद्योग पर? 60-70% घरेलू उद्योग पर पड़ रहा है। जैसे अभी मेन इम्पोर्टेड तुअर दाल होटल में इसमें उसमें जा रहा है। देसी तुअर का खाना कम हो चुका है। जो देसी वाला ही खाता है वही होता है, ये करता है। तो आप लोगों की क्या डिमांड थी कि जो विदेशों से तुअर आ रहा है उस पर सरकार कुछ रोक लगाए? सरकार तो 31 मार्च तक तो कुछ रोक नहीं है, ऑलरेडी फ्री ड्यूटी है। उसके आगे क्या होता है देखना, क्या करती है गवर्नमेंट उसके ऊपर है। लेकिन सरकारी पॉलिसी के वजह से ये सब इफेक्ट एमएसपी दाल इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़। सर एक आखिरी सवाल ये कि आपने जैसे बताया कि कुछ समय पहले तक गुलबर्गा क्षेत्र में लगभग 300 से ज्यादा दाल मिलें हुआ करती थी। वर्तमान में जो है लगभग 60% बंद हो चुकी है और 40% ही रनिंग में है। तो क्या कारण रहा है इसका? ये फ्लक्चुएशन मार्केट जिसकी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा जो सेल्स बहुत कम हो चुका है, इम्पोर्टेड सेल्स बढ़ा है और बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं, तो छोटे प्लांट बंद होने वाले।